कुछ डायबिटिक लोगों को पैरों में दर्द की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये डायबिटिक पेशेंट के पैरों में दर्द क्यों होता है और उसको ठीक करने का 3 स्टेप प्रोसेस क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डायबेक्सी के प्रोडक्ट्स आपको आसानी से ऑनलाइन Amazon, फ्लिपकार्ट समेत बहुत से वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं। तो अब देर किस बात की, डायबेक्सी आटा आज ही ऑर्डर करें, फायदा जरूर होगा। डायबेक्सी का मिशन है कि हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगा दिया जाए। इसीलिए डायबेक्सी आपके साथ एजुकेशनल वीडियो शेयर करता है। डायबेक्सी आपके लिए लो ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड प्रोडक्ट बनाता है। लो ग्लाइसेमिक लोड वो फूड प्रोडक्ट होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाते। और डायबेक्सी आपके लिए फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है मेडिकल डॉक्टर की और डाइटिशियन की। डायबेक्सी आपके लिए डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम रिवर्टीज, ये 3 महीने का डू इट योरसेल्फ प्रोग्राम है जो हर महीने की 1 तारीख को शुरू होता है, जहाँ पे एक मेडिकल डॉक्टर, एक डाइटिशियन, एक फिजिकल फिटनेस ट्रेनर और 6 एजुकेशनल वर्कशॉप होती हैं वहाँ पे। और वो 6 एजुकेशनल वर्कशॉप में आपको ये सिखाया जाता है कि कैसे आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। और डायबेक्सी 6 महीने का एक डिप्लोमा, डायबिटीज़ रिवर्सल का एक डिप्लोमा प्रोग्राम भी रन करता है, जहाँ पे आपको प्रोफेशनल लेवल की नॉलेज दी जाती है कि डायबिटीज़ रिवर्सल कैसे होता है, कैसे डाइट प्लान बनता है। और अगर आप प्रोफेशनली ये कैरियर लेना चाहते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सल के इस कॉन्सेप्ट से जुड़ के अपना कैरियर को प्रोफेशनली इस एंगल की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो डायबेक्सी उसमें भी आपको सपोर्ट करता है। तो डायबेक्सी का एक सिंगल फोकस है कि हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को भगाना, और हम सारे काम उसी एंगल को ध्यान में रखते हुए, उसी फोकस को रखते हुए हम सारे काम उसके लिए करते हैं। तो डायबेक्सी ने अभी आप लोगों के लिए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, डायबिटिक मील आइडियाज़ बाय डायबेक्सी। जब हम डायबिटीज़ रिवर्सल की डाइट फॉलो करते हैं तो हमें बहुत सारे व्यंजन बनाने की, रेसिपीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो रेसिपीज़ के लिए एक सेपरेट चैनल तैयार किया है जहाँ पे डायबिटिक मील आइडियाज़, तो डिफरेंट टाइप के मील्स कैसे बनाएं जिनका ग्लाइसेमिक लोड कम हो, वो उसमें सिखाए जाते हैं। और हर एक जो भी रेसिपी बताते हैं उसका ग्लाइसेमिक लोड कितना होगा, जो इंग्रेडिएंट है वो कौन कौन से होंगे, वो सारी चीज़ें डिटेल में उसमें बताई जाती हैं, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो डायबिटिक मील आइडियाज़ बाय डायबेक्सी ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे आपको नई नई रेसिपीज सीखने को मिलेंगी। डायबेक्सी अपने मिशन पे लगा हुआ है, आप डायबेक्सी को सपोर्ट करें। डायबेक्सी के प्रोडक्ट खरीद कर आप डायबेक्सी को सपोर्ट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि डायबिटिक पेशेंट के पैरों में दर्द रहता है, उसको कैसे ठीक करें और वो दर्द क्यों होता है, और ये ठीक करने का 3 स्टेप प्रोसेस क्या है, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो डायबिटिक पेशेंट के पैरों में दर्द होने के 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि पैरों में दर्द मसल्स के कारण हो रहा है, तो जो ओरिजिन है जो पेन का वो मसल्स है, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि जो पैरों में दर्द का जो ओरिजिन है वो नर्व्स या ब्लड वेसल्स हैं, तो वो दूसरा कारण हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम मसल्स से जो जनरेट होने वाला पेन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और जो ब्लड वेसल से जनरेट होने वाला पेन है वो अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो मसल से पेन कैसे जनरेट होता है उसको आज हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब पहले ये समझें कि भाई ये मसल क्या होता है, कैसे बना है, कैसे दर्द होता है, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपने कॉटन बॉल देखा हुआ, कॉटन जो होता है कपास, तो कॉटन को अगर आप ऐसे खोल के देखेंगे तो कॉटन में पतले पतले से फाइबर होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले से, जिनको लिंट कहते हैं, है ना। पतले पतले से फाइबर होते हैं, एक एक करके आप निकालेंगे, हल्के हल्के से वो पतले पतले फाइबर उसमें आपको दिखाई देंगे। तो कॉटन से स्पिनिंग करके धागा बनाया जाता है। तो स्पिनिंग कैसे करते हैं कि जो वो कॉटन है उसके जो पतले पतले ऐसे फाइबर हैं उनको ऐसे स्पिनिंग करके उनका धागा बनाया जाता है। और वो धागा थोड़ा मजबूत होता है, वो इस फाइबर से मजबूत होगा। और फिर बहुत सारे धागे इकट्ठे करके उसका एक रस्सी बनाई जाती है
और अगर रस्सियों को और इकट्ठा कर दे तो और मोटी रस्सी बनाई जा सकती है, और ज़्यादा मजबूत हो सकती है। तो सिमिलरली वैसे ही हमारी बॉडी में मसल्स हैं, तो मसल को भी आप रस्सी से ऐसे इक्वेट कर सकते हैं। तो जो हमारा मसल फाइबर है वो इसके कॉटन के फाइबर जो वो लिंट था उसके जैसा समझ लीजिए, ऐसे मसल फाइबर है। और बहुत सारे मसल फाइबर जैसे आपस में गुथ जाते हैं तो वो एक धागा बनाते हैं, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फेसिकल कहते हैं। तो ये बहुत सारे फेसिकल, बहुत सारे धागे मिलके एक मोटी मसल बनाते हैं। तो जितने ज़्यादा ये धागे होंगे उतनी मोटी मसल्स होगी और उतनी उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो अगर हम अपने शरीर को देखें तो कहीं पतली मसल्स हैं, कहीं मोटी मसल्स हैं, तो एज पर द रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में मसल्स बनती हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, मोटी मसल्स हैं, वो कहाँ रहती है हमारी बॉडी में? वो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग मसल्स रहती हैं लोअर बॉडी में, पैरों की साइड में। तो आप काफ मसल्स का एरिया देखिए, मोटी मोटी मसल्स है। आप ये थाइज वाला एरिया देखिए, थाइज में मोटी मोटी मसल्स हैं। तो क्योंकि ये हमारे बॉडी की वो स्टेबिलिटी दे रही है। जब हम खड़े होते हैं तो दिन रात इन्हीं का यूज़ करते हैं, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए। तो हमारे जो पैरों की मसल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं और वो मोटी होती है। तो आपको याद होगा वो चिकन का लेग पीस जब खाते हैं तो उसमें मसल्स ज़्यादा होती हैं, हड्डी पतली सी होती है। तो वैसे ही आपका लेग पीस है जिसमें प्रॉब्लम है, इसमें मसल्स बहुत मोटी हो गई हैं। तो इसको आज हम थोड़ा डिटेल में अपने लेग पीस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम इस जो ये मसल जो फाइबर है, अब मसल फाइबर के और अंदर जाते हैं और ये देखते हैं कि ये क्या है जो पतला वाला फाइबर है। तो जो पतला वाला फाइबर है, जब आप इसके अंदर झांक के देखेंगे तो इसमें ऐसे उंगली जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। और जो उंगलियां हैं जब ये आपस में क्लोज आ जाती हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो उंगलियां ये दूर चली जाती हैं तो मसल रिलैक्सेशन होता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये प्रोसेस चलती रहती है। और इसी से हमारी सारी मसल की एक्टिविटी होती है। अब जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, आपको एक टेबल पे ग्लास रखा है पानी को, उसको उठा के पीना है। जब आप ग्लास को पकड़ने के लिए जाएंगे तो कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कुछ रिलैक्स होंगी। और जब उठा के आप उसको अपने मुंह की तरफ लेके आएंगे तो कुछ दूसरी सेट ऑफ मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और जो दूसरी मसल्स हैं वो कुछ रिलैक्स करेंगी। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स से आप ये ग्लास जो पानी का उठा के पी पा रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है और इसी से हमारी सारी मस्कुलर एक्टिविटी होती है और इसी से सारा मूवमेंट होता है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है? तो कॉन्ट्रैक्शन अगर आप मसल फाइबर के अंदर घुस के देखें तो वहाँ पे दो कुर्सी बनी होती हैं। एक कुर्सी पे 1 प्लस लिखा रहता है, दूसरी कुर्सी पे 2 प्लस रहता है। ठीक है, तो कुर्सी समझे, एक जो प्लस वाली कुर्सी है उस पर सोडियम जाके बैठ गया और 2 प्लस वाली कुर्सी पे कैल्शियम जाके बैठ गया। तो जब सोडियम और कैल्शियम जाके बैठते हैं वहाँ कुर्सी पे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तुरंत मसल कॉन्ट्रैक्ट एकदम छोटी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। और फिर क्या होगा, ये कुर्सी से उतरते हैं और यहाँ पे पोटेशियम और मैग्नीशियम जाके बैठ जाता है तो मसल रिलैक्स हो जाती है, एकदम ढीली हो जाती है। तो सोडियम और कैल्शियम बैठा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। पोटेशियम और मैग्नीशियम बैठा, मसल का रिलैक्सेशन हो गया। तो ऐसे ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सरकार बदलते रहते हैं, कुर्सी पे बैठते रहते हैं। पहले सरकार इसकी, फिर सरकार उसकी। तो एक सरकार आती है सोडियम कैल्शियम वाली तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, मैग्नीशियम पोटेशियम वाली आती है तो वो रिलैक्सेशन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से चलता रहता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया। अब डायबिटीज़ में प्रॉब्लम क्या होती है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो डायबिटीज़ में मेजर प्रॉब्लम है क्या? डायबिटीज़ में प्रॉब्लम ये है कि वे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा रहता है, यही मेजर प्रॉब्लम है। तो जब डायबिटीज़ में शुगर का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में तो जो ये पोटेशियम और मैग्नीशियम है ये घर छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे ही घर में शुगर घुसा ये ये पोटेशियम और मैग्नीशियम ये घर छोड़ के भाग जाते हैं। और पोटेशियम और मैग्नीशियम घर छोड़ के भाग गया तो अब सरकार किसकी चल रही है? सोडियम और कैल्शियम की। कुर्सी पे वही दोनों बैठे हुए हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन रहेगी। एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्शन इन ए मसल लीड्स टू पेन। अगर मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी, रिलैक्स नहीं होगी तो उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। भाई आप ये सोचिए कि आपने जिम में एक डंबल उठाया हाथ से, और वो डंबल अगर आप ऐसे उठा के एक पोजीशन में रखे रहेंगे तो कितनी देर पकड़ पाएंगे? थोड़ी देर में मसल में दर्द होने लगेगा। तो वही हमारे पैरों की मसल्स के साथ में होता है
कि यहाँ पे ये पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी होने के कारण मसल कॉन्ट्रैक्टेड होती है, रिलैक्स नहीं हो पाती और उससे दर्द होना शुरू हो जाता है। और ये पोटेशियम और मैग्नीशियम कम क्यों हो गए? क्योंकि ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा है, तो इसके कारण हाथों पैरों में दर्द रहता है। आप इसको ठीक कैसे करें? तो इसका 3 स्टेप प्रोसेस, ये मसल जो पेन है इसको दूर करने का 3 स्टेप प्रोसेस आज हम सीखते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? भाई ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा है, ये तो पहली प्रॉब्लम है ना। तो उसके लिए हमें क्या काम करना है? हमें अपनी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना है। तो लो ग्लाइसेमिक लोड डाइट का पैटर्न फॉलो करना है, और लो ग्लाइसेमिक लोड के पैटर्न के लिए डायबेक्सी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, आटा, बिस्किट, ये डोसा, पैनकेक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। अच्छा, लो कार्बोहाइड्रेट पैटर्न क्यों ना फॉलो कर लें? कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि लो कार्बोहाइड्रेट क्यों ना फॉलो कर लें। देखिए, लो कार्बोहाइड्रेट का पैटर्न डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए ठीक नहीं है। यहाँ लो ग्लाइसेमिक लोड का पैटर्न ही आपको फॉलो करना है। लो कार्बोहाइड्रेट वेट लॉस वगैरह वालों के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ रिवर्स करनी है तो लो ग्लाइसेमिक लोड का पैटर्न ही फॉलो करना पड़ेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट कहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से ब्लड शुगर का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं निकाल पाते कि कितने कार्बोहाइड्रेट से कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। लेकिन जब आप ग्लाइसेमिक लोड की बात करते हैं तो आप ये कैलकुलेशन और ये एसोसिएशन लगा सकते हैं कि कितने ग्लाइसेमिक लोड खाने से कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। तो इसलिए जब भी डायबिटीज़ मैनेजमेंट, डायबिटीज़ रिवर्सल, डायबिटीज़ की डाइट जब भी आपको बनानी है तो लो ग्लाइसेमिक लोड डाइट, इसी पैटर्न को आप फॉलो करें। तो लो ग्लाइसेमिक लोड डाइट फॉलो करने के लिए आप डायबेक्सी के प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप सब्जियां खा सकते हैं, प्रोटीन खा सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और इसके लिए डिटेल में डाइट प्लान मैंने ये अपनी डायबेक्सी की वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। डिटेल डाइट प्लान लो ग्लाइसेमिक लोड वाला आप इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं, यहाँ आपको मिल जाएगा। तो पहला तो स्टेप ये होगा कि आपको डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना है, क्योंकि ब्लड शुगर ही कम नहीं हुआ तो फिर वो कैसा डायबिटीज़ मैनेजमेंट और कैसा डायबिटीज़ रिवर्सल। तो पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल तो ये है कि ब्लड में शुगर का लेवल मैनेज हो, कम किया जाए उसको। तो पहला स्टेप तो हो गया ये। अब दूसरा स्टेप आ गया कि भाई जो पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी है इसको दूर किया जाए। तो पहले पोटेशियम देखते हैं, फिर मैग्नीशियम देख लेंगे। जो पोटेशियम की कमी, पोटेशियम आता का है, नॉर्मली सब्जी भाजी जब ज़्यादा खाते हैं हम तो हमें पोटेशियम मिलता है, और सब्जी लोग खाते नहीं तो सब ग्रेन्स के पीछे पड़े रहते हैं, दाल चावल रोटी इनके पीछे पड़े रहते हैं, सब्जी तो खाते नहीं ज़्यादा लोग। तो इस कारण पोटेशियम उतना क्वान्टिटी में नहीं होता और ब्लड शुगर बढ़ता है तो पोटेशियम घर छोड़ के वैसे ही भाग जाता है। तो पोटेशियम को लेने का सबसे आसान तरीका है लो सोडियम सॉल्ट। ये लो सोडियम सॉल्ट क्या है? नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है कि नमक में से सोडियम निकाल लेते हैं तो लो सोडियम सॉल्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लो सोडियम सॉल्ट क्या होता है कि जैसे सोडियम क्लोराइड नमकीन होता है खाने में, ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड भी नमकीन होता है खाने में। तो लो सोडियम सॉल्ट बनाने के लिए क्या काम करते हैं कि 80% ले लिया हमने सोडियम क्लोराइड, 20% हमने ले लिया पोटेशियम क्लोराइड, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 85% हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया और 15% हमने पोटेशियम क्लोराइड ले लिया और इन दोनों को मिला दिया। तो ये खाने में तो नमकीन ही लगेगा, लेकिन इसमें सोडियम कम है और पोटेशियम साथ में आ गया। समझ गए? तो नॉर्मल जो नमक होगा वो तो 100% सोडियम क्लोराइड है, और लो सोडियम सॉल्ट जो होगा उसमें कुछ हिस्सा आपका सोडियम क्लोराइड होगा और कुछ हिस्सा पोटेशियम क्लोराइड होगा। तो इस तरीके से ये लो सोडियम सॉल्ट बनता है। तो ये जो न्यूट्रोएक्टिव का लो सोडियम सॉल्ट आता है इसको आप यूज़ कर सकते हैं और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसमें पोटेशियम रहता है, ठीक है। और ज़्यादा पोटेशियम सिर्फ उन लोगों को अवॉइड करना होता है जिनकी बॉडी में ऑलरेडी पोटेशियम के लेवल बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मली ऐसा बहुत कम केसेस होते हैं कि जहाँ ऑलरेडी पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो, और ज़्यादातर केसेस में पोटेशियम का लेवल हाई नहीं रहता है पेशेंट को। फिर भी आप देख लें, डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस करें कि अगर हाई पोटेशियम है तो हमें पोटेशियम वाला नहीं खाना है, तो वो एक अलग लेवल की बात है। लेकिन अगर मसल में पेन हो रहा है डायबिटिक पेशेंट की, मोस्ट प्रॉब्ली तो वहाँ पे पोटेशियम की कमी हो सकती है और वो लो सोडियम सॉल्ट लेने से उस कमी को पूरा किया जा सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब मैग्नीशियम की कमी रहती है, तो मैग्नीशियम नहीं मिलेगा
तो मैग्नीशियम घर छोड़ के क्यों भाग गया था? क्योंकि घर में शुगर घुस गया था, तो इसलिए मैग्नीशियम भाग गया था। तो हमने शुगर कम कर दिया, तो मैग्नीशियम जो है अब हमारी बॉडी में हमें वापस लाना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम कहाँ से मिलता है? नट्स वगैरह से। तो नट्स तो हमारी डाइट में होते ही हैं, डायबिटीज़ रिवर्सल की डाइट में। दूसरा, मैग्नीशियम का सप्लीमेंटेशन भी लेना। तो जो ये रिवर्सॉल टैबलेट है, रिवर्सॉल टैबलेट में अगर आप पहला इंग्रेडिएंट देखेंगे तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट डायबिटीज़ के लिए सबसे बढ़िया रहता है, बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर मैग्नीशियम का कोई और कंपाउंड यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो इतना इम्पैक्ट ना दे आपकी बॉडी में, लेकिन मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आपके लिए ठीक रहता है। तो जो ये मैग्नीशियम और जो ये पोटेशियम है, ये दोनों मिलकर आपकी मसल को रिलैक्स करते हैं। तो मसल रिलैक्स होगी तो जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स थी वहाँ पे दर्द में आराम मिलेगा। इसका एक और फायदा, अभी तुरंत दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कि ब्लड वेसल जब कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसका मतलब जब पोटेशियम और मैग्नीशियम का सप्लीमेंट मिलेगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा, आपकी ब्लड वेसल्स भी रिलैक्स होंगी। तो वहाँ पे एक ही एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। तो पैरों का दर्द तो दूर होगा, बीपी कम करने में भी ये सपोर्ट करेगा वहाँ पे। तो पहला स्टेप हमने देखा डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना, और दूसरा स्टेप हो गया हमारा पोटेशियम और मैग्नीशियम का सप्लीमेंटेशन। अब हम देखते हैं तीसरा स्टेप। तो जो तीसरा स्टेप है वो है मसल्स की रिलैक्सेशन वाली एक्सरसाइज। और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कौन सी होती है? मसल की स्ट्रेचिंग। तो जो हमारी पैर की जो मसल्स है उनको स्ट्रेच करने वाली हमें एक्सरसाइज करनी है। तो मसल स्ट्रेचिंग कौन सी? एक तो आपको देखना है कि हैमस्ट्रिंग वाली जो मसल है, जो ऊपर पैरों में थाइस के पीछे वाला जो एरिया है, वहाँ की मसल्स हमारी रिलैक्स हों। और दूसरा हमारी काफ मसल्स, ये मसल्स को हमें रिलैक्स करने की एक्सरसाइज करनी है। तो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये डिफरेंट टाइप की जो एक्सरसाइज आपको दिखाई दे रही है, ये सारी एक्सरसाइजेस आपको मसल रिलैक्स करने में मदद करती हैं, और इस टाइप की मसल रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज आपको करनी है। तो अगर आपके पैरों में दर्द है और आपको डायबिटीज़ है तो ये 3 स्टेप मेथड आप फॉलो कीजिए, इससे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और पहला स्टेप डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना, दूसरा स्टेप मैग्नीशियम और पोटेशियम का सप्लीमेंटेशन, और तीसरा स्टेप मसल्स को रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज। इन तीनों को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। डायबेक्सी से जुड़िए, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पैरों में दर्द, जो ये ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज, ये पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज़ PAD हम कहते हैं, ये क्या होता है, ये डायबिटीज़ में कैसे कनेक्टेड है, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।